प्रणाम दर्शकों, मैं अशोक भारद्वाज सत्यमेधा एस्ट्रो रिसर्च में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज राशि के गुण स्वभाव और व्यवहार में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वृश्चिक राशि और धनु राशि के बारे में। वृश्चिक राशि जिसका स्वामी मंगल और धनु राशि जिसका स्वामी गुरु। वृश्चिक राशि में सबसे पहले हम यह देखने का प्रयास करते हैं कि वृश्चिक राशि के कौन से ऐसे गुण हैं जो जातक में दिख जाते हैं। कौन सा ऐसा वृश्चिक राशि का स्वभाव है जो जातक में दिख जाता है। और अगर गुण और स्वभाव दोनों को अच्छे तरीके से हम मिला दें और ग्रहों का विश्लेषण करें तो उस राशि का जो एक व्यवहार है, यानी जो जातक का व्यवहार है, किस प्रकार व्यवहार करेगा, इसको अच्छे तरह से या भली भांति हम समझ पाएंगे। इसी क्रम में हम शुरू करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि को स्कॉर्पियो कहते हैं और इसे हम सिंबल में 8R लिखते हैं। चिन्ह में वृश्चिक राशि का जो चिन्ह है कुछ इस प्रकार होता है। चर अचर की अवस्था में यह स्थिर प्रवृत्ति का होता है। वृश्चिक राशि स्थिर होता है और तत्व इसका जल तत्व होता है। जल तत्व से मतलब यह होता है, यानी ये जो राशि है इसके अंदर जल की प्रधानता होती है, वाटरी होता है। यहाँ मैं आपको अपने दर्शकों को बता दूं कि जल की प्रधानता से या फिर जल प्रकृत होने की वजह से जो ग्रह इसमें गोचर करते हैं तो उसी प्रकार का उसमें शुभाशुभ फल की प्राप्ति होती है, वह फल उसमें दिखता है। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल देव हैं और इसकी प्रकृति सौम्य है। सौम्य से तात्पर्य, पुनः मैं एक बार स्पष्ट कर दूं, सौम्य यानी जो सॉफ्ट होते हैं। और यह सौम्यता उस राशि के ग्रह पर निर्भर करती है कि जो ग्रह उस पर आकर उसको प्रभावित करते हैं। वर्ण या रंग में अगर हम आए तो वृश्चिक राशि थोड़ा काला और लाल रंग, या इसको हम कह सकते हैं तांबे की तरह, कॉपर के कलर में यह इनका फेवरेट कलर होता है। जाति कर्म में अगर हम देखें तो यह ब्राह्मण जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्राह्मण से तात्पर्य है इंटेलेक्चुअल, यानी इनके जो कर्म श्रेणी है, यानी जो कर्म प्रभाव है वह ब्राह्मण से संबंधित है। उच्च नीच में अगर हम बात करें तो केतु देव अष्टम में यानी 8वीं राशि में, जिसको हम वृश्चिक राशि कहते हैं, उस राशि में उच्च के माने जाते हैं और राहु इसमें नीच के होते हैं। अपने दर्शकों को यहाँ पर मैं बता दूं कि कुछ आचार्य या हमारे कुछ ज्योतिष पुस्तक के अगर हम अवलोकन करें तो उसमें धनु राशि में भी हम केतु को अच्छा मानते हैं और राहु को उसमें हम डेविलेटेड यानी नीच का मानते हैं। पुनः अगर हम दिशा लाभ की बात करें तो वृश्चिक राशि का जो दिशा है वह उत्तर दिशा है, यानी उत्तर दिशा में इसका जो बल है वह ज़्यादा प्रमुख होता है, यानी बली होते हैं। समय इसमें रात्रि का होता है। रात्रि से तात्पर्य यह है कि रात्रि के समय में इस प्रकार की राशि के जातक ज़्यादा बली होते हैं या फिर ज़्यादा कर करके वो अपने कार्य में अच्छा होता है, वो उनके लिए प्रिय ज़्यादा होता है। पृष्ठोदय इत्यादि में यह राशि शीर्षोदय प्रवृत्ति की है, यानी इसमें शीर्षोदय राशि है। ये गुण चरित्र ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वह काफ़ी चालाक होते हैं। चालाक से तात्पर्य यह है कि अगर वो अच्छे कार्य कर रहे हैं तो अपने भलाई के लिए चालाकी का प्रयोग करते हैं। पुनः यहाँ पर अपने दर्शकों को बता दूं कि चालाकी के साथ में इनके अंदर कुछ चीज़ें गोपनीय, यानी चीज़ों को छुपा लेने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। ध्यान दें, वृश्चिक राशि के जो जातक होते हैं जन्मजात उनको कोई भी तथ्य, कोई भी सामान, कोई भी बात छुपा लेने का ये बचपन या जन्म से इनके अंदर ऐसी प्रवृत्ति होती है। किसी चीज़ को ढूंढ के निकालना, किसी चीज़ को खोज के निकालना, किसी चीज़ के गहराई में जाना, बहुत अच्छे गहराई तक जाना और वहाँ पर किसी चीज़ को ढूंढ करके निकाल करके लाना, ऐसे जातक जो वृश्चिक राशि के हैं उनमें यह चरित्र पाया जाता है।
यह राशि जो है आप एक स्ट्रेट फॉरवर्ड देते। स्ट्रेट फॉरवर्ड का तात्पर्य है कि बहुत फ्रैंक होते, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। आयुर्वेद में अगर हम बात करें तो यह कफ प्रवृत्ति के होते हैं। कफ से तात्पर्य है कि यह इनकी जो प्रवृत्ति होती है वात कफ और पित्त में, वह कफ होने की वजह से कफ से संबंधित जो रोग होता है या कफ से संबंधित जो व्याधि होती है शरीर में, वह इस प्रकार के जातक को घेरती है या परेशान करती हैं। एक बार मैं अपने दर्शकों को फिर से बता दूं, कौन सा रोग कब परेशान करेगा, किस रोग से आप कब पीड़ित होंगे, वह रोग कब ठीक होगा, उस रोग की अवधि कितनी होगी, उस रोग से आप ठीक होंगे कि नहीं, वह रोग आपके लिए भ्रम है या फिर उस रोग में आपका कितना धन यानी संपत्ति का नाश होगा, व्यय होगा, यह सभी ग्रह के बलाबल और इसमें अच्छे तरीके से कुंडली के विश्लेषण करने के बाद ही हम एक अच्छे तथ्य या फिर अच्छे हम प्रेडिक्शन या जो भी हम फलित पर पहुंच सकते हैं। हम सिर्फ इतना ही नहीं कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति कफ प्रवृत्ति के होते हैं, क्योंकि कुंडली में कुछ ग्रह मारक होते हैं और जो मारक ग्रह होते हैं उनकी अपनी एक अलग प्रवृत्ति होती है। तो कफ से ही सिर्फ कार्य नहीं चलेगा, यानी इसमें और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जिसे हम अपने आने वाली कक्षाओं में, अपने आने वाली क्लास में बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, जो आपके सामने रखेंगे। तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि इस राशि का क्या द्योतक या क्या कार्य है। योनि इनका कीट प्रवृत्ति का है। कीट प्रवृत्ति में होने की वजह से बिच्छू, जिसको हम स्कॉर्पियो भी कहते हैं, उस बिच्छू प्रवृत्ति की होती है। आप जो बिच्छू से ही आप बिच्छू को ले और उसे देखें उसकी क्या प्रवृत्ति है, बिच्छू का संरचना, रूप, गुण, दोष क्या है वो देखें। उसमें से कुछ परसेंटेज ऐसा है कि जातक के शरीर के अंदर, जातक के मस्तिष्क के अंदर, जैसा कि हम अपने हर एक वीडियो में बता रहे हैं कि मन और शरीर इन दोनों से मिल करके ही आपका यह जो जन्मांक या फिर आपका लग्न बनता है। मन यानी चंद्रमा की उपस्थिति, लग्न यानी जिस समय आप पैदा हुए। अगर आप इस कुंडली को देखेंगे, यहाँ पर एक लिखा है मेष, तो इस जातक का जो लग्न है वह मेष हुआ, लेकिन चंद्रमा की उपस्थिति यहाँ पर 8वें राशि में है। तो चंद्रमा की उपस्थिति 8वें राशि में होने की वजह से इस लग्न में, चंद्रमा 8वें राशि में है, इस लग्न के लिए राशि, चंद्र राशि वृश्चिक हुई। वृश्चिक राशि के हम आयुर्वेद के कफ का वर्णन कर रहे हैं। इसके बाद हम योनि पर आते हैं। कीट योनि होती है जिसको हम बिच्छू या स्कॉर्पियो लेते हैं। पुनः हम शुभ रत्न में आते हैं, तो इसमें मंगल है। मंगल देव का जो रत्न है वह मूंगा है, जिसको हम कोरल कहते हैं। राशि के किसी भी प्रकार के दोष को दूर करने के लिए या शुभाशुभ बढ़ाने के लिए हम जातक को मूंगा धारण करने के लिए सलाह देते हैं, लेकिन यह सलाह बहुत ही खतरनाक होता है यदि हम सभी ग्रहों का विवेचन या अच्छे तरीके से नहीं कर लेते हैं तो। पुनः हम आते हैं शरीर के अंग। इसमें मेल और फीमेल इन दोनों के जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं हम उसके बारे में चर्चा करते हैं, यानी शरीर के अंग जो होते हैं उसमें मेल फीमेल की जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं हम उस पर्टिकुलर पोर्शन पर वृश्चिक राशि को वहां पर अप्लाई करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। यदि वृश्चिक राशि किसी अन्य चीज से पीड़ित है, यानी कोई दुष्ट ग्रह या क्रूर ग्रह उसमें है, बैठा है, कोई महादशा या मारक दशा चल रही है, तो ऐसे में क्या होता है कि जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उससे संबंधित रोग अपने आप उत्पन्न होते हैं और उस महादशा या अंतरदशा या प्राण दशा, प्रत्यंत दशा, उसमें आकर के वो अपने रिजल्ट जो होता है, उनका जो फल होता है वह जातक को भोगवाते हैं, यानी भोग देते हैं कि आपको इतना कष्ट भोगना है। तो किस एरिया में भोगना है? शरीर के अन्य में व्याधि नहीं होगी, लेकिन जो प्राइवेट पार्ट्स हैं मेल फीमेल में, वहां पर उसका प्रतिनिधित्व होता है और उस जगह पर वो कष्ट या रोग वगैरह होगा। बात अगर कैरियर की करें तो ऐसे जातक बहुत ही स्वतंत्र होते हैं और बहुत ही गूढ़ या गोपनीय होते हैं, गुप्त होते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि ऐसे जातक को समझ पाना थोड़ा टेढ़ा लगता है, कभी ऐसा रूप, कभी वैसा रूप, कभी ऐसी बातें, कभी वैसी बातें। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए चूंकि वृश्चिक राशि सस्पेंस क्रिएट करते हैं।
एक शंका क्रिएट करते हैं, और उस सस्पेंस से वृश्चिक राशि 3 प्रकार के गुण को जन्म देते हैं। जहां शंका होता है, जहां सस्पेंस होता है, ऑब्वियसली वहां पर क्यूरियोसिटी आती है, यानी जानने की इच्छा। जिस चीज को आप ढकेंगे तो उस चीज को हम देखना चाहते हैं, तो क्यूरियोसिटी को प्रमोट करते हैं। ऐसे जातक अच्छे क्यूरियस भी होते हैं, देखने में आया है। बहुत सारे कुंडलियों का विवेचन करने में हमने पाया है कि क्यूरियस ज़्यादा होते हैं, जानना ज़्यादा चाहते हैं। पुनः ऐसे जातक ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट करके यह क्या करते हैं कि जो विषय वस्तु होता है, यानी किसी व्यक्ति के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करते हैं, समझते हैं, और समझने और जानने के बाद फिर जा करके यह आक्रमण करते हैं। यानी पहले रिसर्च करते हैं, और वो रिसर्च कहाँ करते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया, नीचे जा करके। नीचे जाने से तात्पर्य यह होता है कि यानी बिल्कुल छुप करके। मैंने बोला कि दिन में एक चरित्र अलग और रात्र में एक चरित्र अलग होता है, इसलिए समझ पाना इनको थोड़ा कष्ट होता है, समझने में बड़ी दिक्कत होती है। तीसरी बात जो होती है इनके सीक्रेट पॉइंट का, कि जब कभी भी इनकी सेक्रेसी अगर कहीं ब्रेक होती है, टूटती है, तो ऐसे स्थिति में इस वृश्चिक राशि के जो जातक होते हैं खुद को और जो तथ्य डिस्क्लोज हो गया, जो तथ्य सामने आ गया, दोनों को संभाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे वृश्चिक राशि की जो जातक है वो स्थिर है। जल तत्व होने की वजह से इनके अंदर उस चीज को एक फ्लो बना देते हैं, और इसका और भी हम बहुत विश्लेषण करेंगे आगे की कुंडली में, तो आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। फिलहाल आप इतना ही जानें कि 3 पॉइंट हैं वृश्चिक राशि में। सीक्रेट पॉइंट होता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा सीक्रेट रखते हैं। दूसरा है कि वृश्चिक राशि को बहुत ही ज़्यादा गोपनीय चीज़ें पसंद हैं, गुप्त स्थान पसंद है, गोपनीय चीज़ें रहना पसंद है। और तीसरी सबसे अच्छा है कि यह लोगों की मदद भी अगर करते हैं तो बड़े गोपनीय तरीके से करते हैं। आगे आते हैं हम कैरियर में, कि यह एनजीओ हुआ, जैसे कि कोई दान धर्म ट्रस्ट हुआ, उसमें यह काफ़ी अच्छा करते हैं। ज्ञानी है तो काफ़ी ज़्यादा ज्ञान भी लोगों में बांटते हैं। साथ में यह अकल्ट साइंस, जितने भी विज्ञान हमारे छुपे हुए हैं, जो बहुत कुछ हमारे गुप्त रहस्य हैं, यह उसके बारे में जानने के लिए, मैंने अभी बताया, क्यूरियस रहते हैं। तो उस क्यूरियस की वजह से इनके पास एक गोपनीय जानकारी का, गुप्त जानकारी का या गुप्त ज्ञान का भंडार होते हैं। तो समझ जाइए, अगर वृश्चिक राशि आपके इर्द गिर्द हैं या फिर वृश्चिक राशि आपके परिवार या लोग में है, तो आप समझ जाएं कि ऐसे लोग कम से कम बड़े दानी स्वभाव के होते हैं, बड़े इंटेलेक्चुअल होते हैं, और जो कुछ भी चीज़ें छुपा लेते हैं ये उसको बहुत दीर्घ काल तक लेके जाते हैं। और वह छुपाना हमेशा इनके लिए ज़्यादा फलदायी होता है जितना उतना लोगों के लिए भी होता है। दोनों तरफ ये बराबर का देते हैं। पुनः अकल्ट साइंस, जितने गोपनीय रहस्य होते हैं, गुप्त चीज़ें होती हैं, कह सकते हैं कुछ मंत्र वगैरह, किसी मंत्र को सिद्ध कर लेना, किसी अच्छे जगह चले जाना लेकिन किसी को नहीं बताना, तो बहुत गोपनीय अकल्ट साइंस, ये सभी हमारी जो दिव्य साइंस वगैरह होती हैं, ये सभी उस चीज़ में ये अपना ज़्यादा ट्राई करते हैं, रिसर्च में ज़्यादा ट्राई करते हैं। और एक सबसे खास बात बता दूं, वृश्चिक राशि के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन बहुत फास्ट होता है, या जब होता है तो उनको लगातार होता है, यानी 1-2 ट्रांसफॉर्मेशन बहुत फास्ट होगा। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि जो आपकी जीवन या चीज़ें हैं वो बहुत फास्ट होने लगती हैं, बदलने लगती हैं। मृत्यु के कारण पर अगर हम बात करें तो गुप्त रोग या कैंसर, ऐसे जातक को गुप्त रोग से पीड़ित देखा गया है। बहुत सारे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में जब रिसर्च करते हैं तो ऐसे बहुत सारे जातक आते हैं, गोपनीय होते हैं। गुप्त रोग में एक भ्रांति है, वहाँ भी मैं इसको दूर करना चाह रहा हूँ। वह यह है, गुप्त रोग सिर्फ गुप्त अंग से संबंधित है, यह गलत है। गुप्त रोग से तात्पर्य वो आपके सीने में भी हो सकता है, गुप्त रोग से तात्पर्य आपके मन और मस्तिष्क में भी हो सकता है, आपके कान में भी हो सकता है। ऐसा रोग जिसे आप गोपनीय बनाना चाहते हैं। प्रश्न उठता है क्यों? इसलिए कि आपके उस रोग के बारे में किसी को पता न चले। फिर प्रश्न उठता है क्यों? इसलिए जिससे
आपकी कहीं आपको मानहानि ना हो, शर्मिंदा न होना पड़े या वगैरह वगैरह ऐसी बहुत चीज़ें होती हैं, एक प्रकार के डिसऑर्डर की कैटेगरी में आता है। तो गुप्त रोग से तात्पर्य है कि कोई भी रोग है जो गोपनीय तरीके से शरीर में धीरे धीरे होता रहता है, तो उस प्रकार के रोग से यह जो वृश्चिक राशि है वह जब कभी भी महादशा अंतर्दशा ऐसा होती है तो वो पीड़ित पाए गए हैं, देखे गए हैं ऐसे। कैंसर, कैंसर तो ऐसे भी सर्वविदित है। ऐसे जातक जो है वो कैंसर से पीड़ित होते हैं या फिर कैंसर से, कैंसर जनित रोगों से ये इनकी डेथ या मृत्यु होती है। ये हमारे क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग। मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में हम इसका प्रेडिक्शन आगे आने वाले अपने वीडियो में या लेक्चर या क्लास में हम दूसरे तरीके से करेंगे, इन्हीं सब छोटे छोटे पॉइंट को लेकर। दर्शकों, पुनः हम धनु राशि की तरफ चलते हैं। धनु राशि जिसे हम पराक्रमी राशि भी कहते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि धनु का जो संकेत है, चिन्ह है, वह एक एरो है। और धनु राशि का जो कह सकते हैं नर, जो हम कह सकते हैं, उसमें एक घोड़ा है और उसके आगे जो है यह एक प्रकार का मुख है, यानी पुरुष है। पुरुष और घोड़ा। दर्शकों, घोड़े का सबसे बड़ी विशेषता होती है स्टेमिना, पराक्रम, और व्यक्ति का हेड केवल है इतना। इससे तात्पर्य है यह सिर यानी हेड, हेड में हमारी इंद्रियां आ जाती हैं, आंख, कान वगैरह, और मस्तिष्क यानी ज्ञान आ जाता है। धनु राशि का एक बहुत विशिष्ट गुण होता है जो मैं आपको बताऊं। धनु राशि के अंदर यह महारत हासिल होती है ऐसे व्यक्ति को कि वो दौड़ते दौड़ते अपने टारगेट को निशाना कर देते हैं। और ऐसे भी आप देखेंगे, अगर धनु राशि का जो उसका सिंबल देखेंगे या उसका चित्र देखेंगे, उसमें एक घोड़ा है और एक मैन है जो धनुष बाण है जिसमें वो दौड़ते हुए निशाना लगा रहा है। ये बहुत डिफिकल्ट होता है दौड़ते हुए किसी चीज़ पर निशाना लगाना। यानी धनु राशि के जो जातक होते हैं वो अपने टारगेट को बिल्कुल मिस नहीं करते। अगर ठान लिए हैं कि यह कार्य करना है तो वह कार्य वो अवश्य निष्पादित करते हैं। लेकिन फिर मैं बता दूं पुनः, अगर अन्य ग्रहों का उसमें कोई कमजोरी हो तो निश्चित तौर पर उनके इस पराक्रम में कमी भी देखने को मिलती है। जैसे धनु राशि है लेकिन धनु राशि है लेकिन अन्य जो ग्रह हैं वो थोड़े कमजोर हैं, पराक्रम में उतना मेहनत नहीं है, तो निश्चित तौर पर क्या होता है, जो व्यक्ति या जातक जो है वो पीड़ित हो जाता है। पुनः अगर हम इस पर आएँ तो इसका चिन्ह एक एरो के समान है। चर अचर में यह द्वि स्वभाव है। पुनः धनु राशि को भी समझ पाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि द्वि स्वभाव है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कभी आप गर्म हैं, कभी आप ठंडा है, कभी गुस्से हैं, कभी आप बहुत शांत हैं। तो द्वि स्वभाव का भी होना बहुत ज़रूरी है प्रकृति में बैलेंसिंग के लिए। तत्व में आ जाएं तो यह अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व का मतलब यह है कि फायरी, यानी इनके अंदर फायर ज़्यादा होता है। फायर इनके वाणी में भी होता है, फायर इनके काम में भी होता है और इनके शरीर में भी है। स्वामी स्वयं साक्षात बृहस्पति देव यानी गुरु। प्रकृति इनका क्रूर है। क्रूर के बारे में हम अपने पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि यानी इनके अंदर थोड़ा अनुशासन अच्छा होता है और ये अच्छे तरीके से जो टारगेट लेते हैं, जो डिसिप्लिन जो एस्टेब्लिश करते हैं, उसमें एकदम बिल्कुल स्थिर रहते हैं। वर्ण रंग में पीला या हल्का क्रीम कलर इनका हम कह सकते हैं फेवरेट कलर होता है। जाति कर्म में यह क्षत्रिय होते हैं। क्षत्रिय से तात्पर्य यह होता है पराक्रम, वॉरियर, यानी फाइट करने वाला, किसी को प्रोटेक्ट करने वाला, संघर्ष करके भी किसी की रक्षा करने वाला। पुनः आएंगे हम उच्च नीच में, तो जैसा हमने बता दिया थोड़ा इसमें मतांतर है, लेकिन केतु इसमें उच्च के होते हैं और राहु इसमें नीच के हो जाते हैं। दिशा लाभ में पूर्व दिशा इनके लिए ज़्यादा फलदायी होता है। तो फलदायी होता है, इसका क्या मतलब? फलदायी होता है यानी इस दिशा में अगर ग्रह की और अन्य ग्रहों की शुभाशुभ है तो यह अगले उस दिशा में ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, इनको ज़्यादा गेन या लाभ हो सकता है। इसी दिशा को या इसी दिशा लाभ को जब हम प्रश्न शास्त्र की कक्षाएं प्रारंभ करेंगे, लेक्चर स्टार्ट करेंगे, उसमें जब हम आपको प्रश्न शास्त्र में सिखाएंगे तो यह बताएंगे कि कोई वस्तु अगर गुम हो गई है, खो गई है, तो किस दिशा में मिलेगी। वह एक बहुत ही मॉडर्न और बहुत ही अच्छी टेक्निक है हमारे वैदिक ज्योतिष शास्त्र का, एक बहुत ही अच्छा उसका
विवरण है उसमें हम आपको सिखाएंगे, तो इस चीज़ का लाभ हम वहाँ पर लेंगे। पुनः आ जाते हैं समय बल, तो दिन में धनु राशि बली होते हैं। बली होने के तात्पर्य ज़्यादा मजबूत होते हैं, अच्छा लगता है इनको दिन, रात्रि उसके बदले कम। पृष्ठोदय में यह पृष्ठोदय के कैटेगरी में आते हैं। पृष्ठोदय से हम मेडिकल साइंस में या फिर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में इसका उपयोग करते हैं। गुण और चरित्र में अगर इनके हम कुछ चरित्र को देखा जाए तो इनके धनु राशि के चरित्र में 3 प्रकार की चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। पहला, इनकी ऑनेस्टी से तात्पर्य है इनकी एक रॉयल्टी विथ ऑनेस्टी होती है, यानी अगर कुछ चीज़ें हो गया और ऑनेस्ट हैं तो जितना भी रहेगा वो बहुत ही ईमानदारी तरीके से ये कार्य करते हैं। ऑनेस्टी के बाद डिग्निटी, इनके अंदर जो दूसरे के प्रति जो अगर किसी ने कार्य कर दिया है तो ये अपना जो स्वभावगत से क्या करते हैं कि दूसरे लोगों को अपनी जो कृतज्ञता होती है उसको बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि व्यक्ति ने हमें अच्छे से किया है, मेरा मदद किया है, तो मुझे चीज़ करना चाहिए। डिग्निटी के साथ में इनके पास कृतज्ञता भी होती है, दूसरों के प्रति आभार व्यक्त करने का, चूकते नहीं हैं, ये जल्दी करते हैं अगर दूसरे ग्रह नहीं हैं, इन्फ्लुएंस नहीं किए हैं तो। पुनः हम बात करते हैं तीसरा, धनु राशि में तीसरा सबसे अच्छा चरित्र होता है कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं बहुत अच्छे सलाहकार होते हैं। अगर ग्रहों की अन्य ग्रहों की स्थिति सही है तो ऐसे धनु राशि काफ़ी अच्छा, बहुत अच्छा सलाह करते हैं, दूसरे को बहुत अच्छी सलाह देते हैं। पुनः आएंगे इसमें तो इनका जो कारक होता है काइंड हार्ट के होते हैं, हम्बल होते हैं, दयालु प्रवृत्ति के होते हैं। अब दयालु इसलिए होते हैं क्योंकि गुरु स्वयं मालिक है, दयालुता अपने आप आ जाती है। पित्त के कारक हैं, यानी जो बाइल्स है, रोग में आयुर्वेद में पित्त प्रधान है, यानी इनके अंदर पित्त से जनित जो रोग होते हैं वो दिखाई देते हैं। योनि में देखा जाए तो पुरुष घोड़ा में एक नर प्रकार के, जो मैंने अभी बता दिया कि घोड़ा है और मनुष्य है, दोनों की युति है इनमें। शुभ रत्न में पुखराज, पीला पुखराज जो होता है इनके लिए शुभ रत्न होता है। और पुनः जो शरीर के अंग हैं वह जो थाई पोर्शन होता है हमारे बॉडी में, धनु राशि उसका प्रतिनिधित्व करता है। कहने का तात्पर्य पुनः मैं बता दूं दर्शकों कि अगर धनु राशि कहीं से पीड़ित है तो थाई में समस्या आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा इसको और सटीक विश्लेषण के लिए हम क्या करते हैं, इसकी पूरे कुंडली का अच्छे तरीके से जब विश्लेषण करेंगे तब समझ पाएंगे कि यह रोग कितना दिन तक चलेगा, क्या है कैसे नहीं। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में उस चीज़ को बहुत अच्छे से सीखेंगे। पुनः पेशा या इनका कैरियर, यह मिलिट्री जो सेना होता है ये उसमें ज़्यादा अच्छे कार्य करते हैं, इनका कैरियर सेना में सेट होता है। राजनीति में होता है, पॉलिटिशियन बहुत अच्छे होते हैं, सचिव बहुत अच्छे होते हैं। ये सचिव से तात्पर्य है सेक्रेटरी, बहुत अच्छा काउंसलिंग करते हैं, हेल्प करते हैं। टीचर, टीच करने की इनके पास जो जन्मजात एक गुण होता है गुरु की वजह से। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग, ये ट्रेड भी बहुत अच्छा करते हैं, बिजनेस काउंसलिंग करते हैं और विभिन्न प्रकार की चीज़ों मतलब जो होता है काउंसलिंग से रिलेटेड अलग अलग प्रकार का यह मदद करने में बिल्कुल पीछे नहीं हटते हैं। आगे हम देखेंगे रोग के लिए, तो इनसे जो होता है कीट रोग, यानी जो कीट से संबंधित, इंसेक्ट से संबंधित इनको समस्याएं होती हैं, इंसेक्ट से संबंधित इनको रोग उत्पन्न होते हैं, या फिर बराबर यह कीट से संबंधित परेशान रहते हैं। कीट में कुछ भी हो, मक्खी मच्छर कुछ भी हो सकता है। मृत्यु का कारण, ऐसे व्यक्ति का जो मृत्यु होता है वह जल से या जल के कारण। जल से इसका तात्पर्य कदाप मत समझिएगा दर्शकों कि जल में आदमी डूब गया और मर गया, बिल्कुल नहीं। आपके शरीर में भी अगर जल तत्व की प्रधानता हो गई ज़्यादा, आपके शरीर में अगर जल तत्व ज़्यादा हो गया, उससे भी आपकी मृत्यु हो सकती है। क्यों? क्योंकि आपके शरीर में पांचों तत्व, पंच तत्व को बैलेंस रहना चाहिए। जब भी वो बैलेंस डिस्टर्ब होता है यानी हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। सेम इसी प्रकार जल से मृत्यु होती है। यह एक नया एक इनोवेटिव आइडिया है जो मैं अपने इस लेक्चर में आपको दे रहा हूँ। जल कभी नदी का जल न समझिए, हमेशा जल आपके शरीर का भी है। पुनः शस्त्र से होता है, यानी कभी फाइट हुआ, कोई मार दिया किसी तरीके से, तो शस्त्र से भी होता है। लकड़ी से इनकी मृत्यु होती है, यानी जब भी मार धाड़ कुछ होती है तो लकड़ी से भी इनकी मृत्यु होती है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताऊं मैं धनु राशि के बारे में कि इनके जो मृत्यु का कारण होता है लकड़ी के साथ साथ में, वह लकड़ी और लकड़ी के साथ में कहीं न कहीं जानवर की इन्वॉल्वमेंट होती है। जानवर, अगर हम बहुत गहराई से विश्लेषण करें, रिसर्च का यह विषय है, तो जानवर की इन्वॉल्वमेंट उसमें जरूर रहती है। यहाँ नीचे की कुंडली में अगर हम इसका ध्यान देते हैं तो ये हमारा लग्न में, यहाँ बता दूं मैं पुनः दर्शकों कि चंद्रमा 8वीं राशि में है, इसीलिए वृश्चिक राशि हुआ।
यहाँ चंद्रमा जो है वह आपका 9वीं राशि में है, इसलिए धनु राशि हुआ। चंद्रमा जिस राशि में आपके जन्म के समय बैठा हुआ है वही आपकी चंद्र राशि है। क्लियर? पुनः चलेंगे चंद्र कुंडली में। तो ये चंद्र कुंडली इसलिए बता दिए जिससे आपका मन की स्थिति हम जान सकें, जातक के मन की स्थिति जान सकें कि जातक की मन कैसा है, फिर शरीर कैसा और अन्य चीज़ें। दर्शकों, यहाँ पर हम एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना आपको बता दें। आने वाले अगले वीडियो में इसी राशि के गुण स्वभाव और व्यवहार के बारे में हम चर्चा करेंगे। मकर राशि, मकर राशि, उसके बाद कुंभ राशि और मीन राशि के बारे में। मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि के को एक साथ हम आपको बताएंगे और पुनः उस पर एक कुंडली की विवेचना करेंगे और बहुत छोटे और आसान शब्दों में, आसान तरीके से, जिसे आपको समझने में कठिनाई भी ना हो। अगर आप हमारा पिछला और पुराना वीडियो पूरा अच्छे तरीके से देख रहे हैं तो यह छोटे छोटे चीज़ को आप लिखते चलें, उसको नोट करते चलें। आपको जब कभी भी किसी कुंडली को लेके बैठेंगे तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको अच्छा बहुत ही ज़्यादा आप सीख लेंगे तुरंत, लेकिन इतना अवश्य है कि आप भ्रम से बचेंगे। कौन सा रत्न पहने, मंगल नीच का हो गया, चंद्रमा परेशान कर रहा है, शनि की दशा है, तो पनौती चल रही है, इन सभी चीज़ों से आप कम से कम भ्रमित नहीं होंगे। भ्रम मृत्यु का सबसे पहला सूचक है। भ्रम हो गया तो मृत्यु तय है। किस प्रकार की, अलग अलग प्रकार की मृत्यु होती है, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है। तो इसलिए आप सही रहें और स्वस्थ रहें, जो ज्ञान है उसको सही तरीके से समझें। सत्यमेधा एस्ट्रो रिसर्च का सबसे जो मुख्य लक्ष्य यही है, सही ज्ञान सही तरीके से सही लोगों के पास पहुंचाना। सही ज्ञान यानी जो सही है, सही तरीके से यानी जो सही माध्यम है, और सही लोग जो जेन्युइन लोग हैं, जो वास्तव में जानना चाहते हैं, जिनके अंदर लालसा सीखने की। यह हमारा स्लोगन है या फिर यह हमारा एक कह सकते हैं पंच लाइन है कि हम सही चीज़ को सही तरीके से सही लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। उसमें आप लोगों का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो में जो भी आप देखें, अपने आप की अगर कोई प्रश्न है तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और शेष अगले वीडियो में हम 3 राशि के बारे में चर्चा करेंगे। पुनः एक कुंडली का छोटे तरीके से विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि आपने जो 1 से लेकर 12 तक राशियां सीखा है वह कैसे कुंडली पर अप्लाई करते हैं, बहुत छोटे मात्रा में। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।